हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं। अभी बज गए हैं शाम के रात के 7:30 बज रहे हैं। अब पति देव आ चुके हैं। चाय वाय पी ली है। देखिए, चाय पी के बैठे हैं, हो गए हैं फ्रेश हो गए थे और फ्रेश होके चाय पी के बैठे थे हस्बैंड हमारे। उसके बाद हमने सोचा चलते हैं खाना बनाते हैं। चल के दाल बना ली है और आलू उबाल लिए। अब जा रहे हैं हम खाना बनाने। तो हमने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए। कॉपीराइट क्यों दिलवाने लगे। थोड़ा सा व्लॉग शूट कर। जब बात ये एक बात शेयर करनी थी आप लोग से। हमारे यहाँ घर के बगल में कुछ थोड़े दूरी पे बहुत भयानक चोरी हुई। चोरी क्या, वो एक तरह से चोरी नहीं थी, वो डकैती जैसी थी। 10-12 लोग घर में एकदम से घुसे, पूरे सब घुसे। और कहाँ से घुसे किसी को नहीं मालूम। घर में सब सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, सब थे घर में, फिर भी चोरी हो गई। और इतनी भयानक हुई कि सब मोहल्ले में बिल्कुल दहशत फैली हुई है। तो वही है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के सोएं। और अपना ये है कि सब लोग ध्यान में दे के सोएं, सब अपना ध्यान रखें अपने घर का। और अनजान कोई घूमता मिले तो वाकई उस थोड़ा सा ध्यान दे उसके ऊपर। कैसे कौन आ जाता है, कैसे कौन घुस जाता है, पता नहीं चलता। पता ही नहीं चल पाया कि क्या हुआ, कैसे कोई आया, कैसे क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो सब इतना डर। अभी अभी आई थी एक लोग, उन्होंने बताया तो फिर हम लोगों ने भी देखा कि मतलब अरे इतनी खतरनाक हो गया। ये सब बिल्कुल मोहल्ले में बहुत दहशत हो गई, क्योंकि थोड़ी यहाँ से 5-6 घर छोड़ के ही है। और पूरा मेन चीज़ था कि मेन बात ये कि पूरा घर सो रहा था। घर में कम से कम 10-12 लोग हैं और वो सो रहे थे, और सब सो रहे अपने अपने घर में। सबकी अलमारियों से चोरी हुई और सब कुछ घर का उनका चला गया। और घर में कोई नहीं जग ही नहीं पाया कोई। पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया कि सब सोते ही रहे, और सोते सोते ही उनके कमरों से चोरी हो गई। तो ये है, एक उनकी बहू वो बता रही थी कि कम से कम 12-15 लोग जैसे घुसे थे और बड़ा भयानक हुआ। हमारे यहाँ भी एक बार चोरी हुई, ऐसी ही सेम यही हुआ कंडीशन। हाँ, लेकिन तब हमारे घर में यहाँ पे सिर्फ मेरा घर था और 2-4 और यहाँ पे किसी का नहीं, एक घर और था बगल में, वो था बस। और तो इधर ज़्यादा घर ही नहीं थे पीछे की तरफ, तो इसलिए हमारे यहाँ चली हुई। और फिर हम लोग थे नहीं, हम लोग गए थे शिरडी। और शिरडी गए और वहाँ उसके बाद वहाँ पहुँचे ही थे शिरडी में कि रात में यहाँ बहुत भयानक चोरी हुई। और हमारे बगल में थोड़ी दूर पर मम्मियाँ सास रहती थी, तो उनके बेटे की शादी थी। तो हमने सारी ज्वेलरी उसमें पहनी थी। और फिर मेरे बेटे का बर्थडे पड़ गया, तो हम अधिकतर वह छोटे वाले बेटे का बर्थडे शिरडी में ही करते थे। तो हम लोग चले गए वहाँ। ये हुआ कि परसों लौट ही आएंगे फिर, और उसके बाद उनका रिसेप्शन भी था उन्हीं के यहाँ। तो ये लगा फिर पहननी पड़ेगी, तो हमने ज्वेलरी लॉकर में नहीं रखी। और ये हुआ कि अभी फिर 2-3 दिन बाद पहननी है, बार बार निकालो बार बार रखो, तो चलो। और बीच में संडे था कि जिस दिन हम लोग लौटे उस दिन संडे था, लौट के आ रहे थे। फिर दूसरे दिन ही उनके यहाँ पार्टी फिर थी, तो ये लगा फिर निकालनी पड़ेगी, तो मत रखो। और चले गए हम लोग। ये आइडिया नहीं था कि क्या ये हो जाएगा, और बस गए। और वाकई नहीं थे तो हमारी मम्मी लोग सब लोग, पापा जी लोगों ने मेरे कहा कि चलो अच्छा है बेटा तुम लोग नहीं थे, वरना होते तो शायद तुम लोग बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती, तुम लोग के साथ कुछ गलत हो जाता। वाकई भगवान ने शायद केवल बचाने के लिए ही अपने पास बुलाया। वो तो बहुत दुख हुआ कि सारी ज्वेलरी चली गई, कैश बहुत कुछ था पास में चला गया। बहुत कष्ट हुआ था। उस दिन की बात याद आती तो बहुत रोना आता है। बहुत रोए थे चोरी होने के बाद। मेरी अधिकतर ज्वेलरी चली गई थी। समझ लीजिए कितना रोए थे हम। कैसे कष्ट कर कर के आदमी बनवाता है और फिर उसके बाद वो चली जाती चीज़, तो बहुत दुख होता है। तो बहुत चली गई थी मेरी ज्वेलरी। अभी तक दहशत होती है, वो याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। लेकिन ये था कि चलो ये है कि बच गए, वरना शायद हम लोग होते तो मार दिए जाते। क्योंकि हमारे घर में भी मसाला की पुड़िया पड़ी थी खाई हुई, और चाय के कप जैसे आराम से, बड़े आराम से उन लोगों ने चोरी की थी, बहुत रुक रुक के। और सब चीज़ उलझा पड़ा था मेरे पास। वो रिकॉर्डिंग यहाँ से जब भेजी गई हमें, भाई लोग आए और भाइयों ने देखा, फिर कि FIR दर्ज कराते, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ना वो चोर पकड़े गए और ना ही कुछ हुआ, ना ही मेरा सामान मिला। हाँ, फ़ोटोज़ ज़रूर में हमें भेजी गई, यहाँ से रिकॉर्डिंग भेजी गई कि अरे बाप रे। वो देख के ही हम इतना डर गए कि बहुत दिनों तक तो हमें नींद नहीं आई। कितना मेरा
सब ज्वेलरी चली गई। ये बहुत दिन तक तो दहशत में ही रहे। फिर जब थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो लगा कि अरे इतनी ज्वेलरी चली गई, अब क्या होगा, कैसे क्या बनवा भी, अरे इतने कष्ट से बनाओ फिर कहाँ बना पाओ, पढ़ाना लिखाना बच्चों को सब रहता है, सारे खर्चे ही रहते हैं, तो आदमी कहाँ बनवा पाता फिर उतनी ज्वेलरी। इतना कष्ट हुआ, सब गया, हालत ख़राब थी, रोते रोते कितने महीनों, आज तक नहीं भूल पाए हम उस चोरी को। जो भी हुई वो आज तक नहीं भूल पाए, आज तक डर जाते हैं। फिर वही सेम चीज़ अभी एक वो आई बता दिया उन्होंने, तो फिर एक बार वही बातें याद आ गई और मन में इतना तेज़ दहशत, बिल्कुल दहशत बैठ गया। कल अभी बात हो ही रही थी तो ये हुआ कि नहीं अब यहाँ पे कोई तुम ज्वेलरी वगैरह तो नहीं रखती, तो हमने कहा नहीं हम सब लॉकर में रखते हैं, अब यहाँ कुछ नहीं रखते। जब से चोरी हो गई तब से हम एक दिन के लिए, अगर शादी वादी किसी की पड़ी भी घर में भाइयों की या किसी की बहन की, तो फिर एक दिन के लिए निकाली और दूसरे दिन तुरंत हम रखते हैं, क्योंकि हम एक बार जो दूध में जल जाता है वो मट्ठा भी फूक फूक के पीता है। और घर में हम बस यही कान के पहने रहते हैं और हम कुछ पहनते ही नहीं हैं ज्वेलरी के नाम पे, क्योंकि हम बहुत डर चुके हैं। ऊपर से ज़्यादा इधर का इलाका हमारी तरफ का बहुत गंदा है, कोई अच्छा नहीं है, तो यहाँ बहुत डर लगता है मेन चीज़। और हम हर जगह थे लेकिन कहीं पे कोई चोरी वोरी इस तरह की कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हमारा तो एक घर है वहाँ तो बस पानी ही की चोरी हो जाती थी, और को सोना चांदी पड़ा हो तो आदमी चुराता ही नहीं था, वो समझ लीजिए केवल पानी ही चोरी होता था और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ऐसी जगह है कि यहाँ तो समझ लीजिए आदमी की किडनी आदमी को भेज दे, ऐसे चोर यहाँ पे रहते, इतना डर लगता है समझ लीजिए। वही आज जब बताया गया तो हम बिल्कुल दहशत में थे, तो वही कह रहे थे कि सब शाम से ही बंद कर लिया करो। मेन चीज़ उनके घर में भी तो सब बंद था, कहाँ से कौन आ गया ये सब पता नहीं चला बिल्कुल। ये सब सुन के और डर लगने लगा। तो यही है कि बहुत सेफ रहना, बहुत दिमाग खोल के रहना पड़ता है, रात में बहुत डर से लगता है। कितना भी आप CCTV कैमरा लगवा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो होना होता है वो होता ही है। वही है, डर गया तो हमने सोचा अभी बैठे यही सब बातें कर रहे थे, फिर मैं शाम का ब्लॉग बना लिया जाए और उसके बाद फिर आप लोग से बातें करते हैं कि कैसे क्या होता है। तो बड़ी घबराहट सी है, अब आज तो नींद नहीं आएगी, सुन लिया है तो अब आज तो नींद नहीं आएगी, आज बस ऐसे बैठे रहेंगे। अभी चलते हैं हम जल्दी से कुछ खाना बना लेते हैं। एक घबराहट सी हो गई, अब करें तो क्या करें, बहुत डर से गए। तो वही भी चलते हैं, अभी खाना बना के रख लेते हैं, क्योंकि दोपहर में भी ठीक से सबने खाना खाया नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया था, और अभी तब से कुछ खाना पीना नहीं खाया गया। पूरा खाना ही बनाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाएंगे, क्योंकि एक टाइम तो दाल खाना ज़रूरी होता है, एक टाइम तो बहुत ज़रूरी है ना, सुबह खाइए तो शाम को खाइए। बस वही यही सब सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया। वो जब वो लेडी गई तब बहुत, फिर हस्बैंड आए तो हमने उनको बताया ये सब बातें कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, वही चर्चा चल ही रही थी। चलिए फ्रेंड चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड बनाने जा रहे हैं हम खाना, तुमने सोचा खाना बनाते रहेंगे और आप लोग से बातें भी करते रहेंगे, तो जल्दी हो जाएगा। तभी हम बनाने जा रहे हैं सब्जी, जो आज हम केवल आलू फ्राई करेंगे। दाल बनाई है काली वाली, ये काली दाल मेरी बनी है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँ। काली दाल मेरी बनी हुई है, तो फ्राई करेंगे। दाल फ्राई ये आप लोग को दिखाते हैं, मेरी दाल बन गई है काली वाली, ये देखिए, ये मेरी दाल है, ये देखिए। हमारे यहाँ इसको गब्बी दाल भी कहते हैं और केवटी की दाल भी कहते हैं, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं? तो ये हमारे बच्चों की बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, पर हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर बच्चों को बहुत पसंद। तो
पतिदेव जी कह रहे हैं बना दो, बच्चों को पसंद है तो। ये डाल दिया हमने तेल, करेंगे आलू फ्राई, फिर दाल फ्राई करेंगे। पहले हम इसमें डाल देते हैं जीरा। मेरी हींग खत्म हो गई और हमें लाने के लिए भी हम भूल गए, हींग लानी है। और हींग तो बहुत ज़रूरी है हींग। देखते हैं इसका क्या है हींग। मेन चीज़ हींग की दाल के लिए बहुत चाहिए। वाली इस वाली दाल में अगर हींग नहीं तो फिर वंशु वंशु भैया वंश हींग नहीं है बेटा, लाए थोड़ी सी ले आओ। एक छोटी डिबिया ले आओ पहले तक, पैसे ले लो पीछे से, तो 1 डिबिया हींग दे दीजिए। जाओ ये यही वाली ले आना, ये वाली जगह पर देखो, इनमें से कोई हो बड़ी। जाओ जल्दी ले आ बेटा, अभी दाल छोंकेंगे तो दिक्कत आएगी। यही ले आना बड़ी वाली, क्योंकि हींग की जरूरत है सब में। तो अंकल बड़ी वाली हींग दे दीजिए। जाओ तुम 100 रुपीज़ लेके जाओ, मुझे पता नहीं कितने। डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हींग दी थी तो हमने आलू में डाल दी है, बहुत थोड़ी सी हींग थी तो आलू फ्राई करने में डाल दी, क्योंकि आलू चलो उतनी भी चल जाएगी, लेकिन काली दाल क्योंकि इसमें उड़द होता है तो उड़द की दाल के लिए हींग चाहिए, 8 हींग चाहिए होती है। डालेंगे नमक और पिसी हुई धनिया। ऐसे यहाँ पर वंशु भैया आवाज लगा कर 1 पैकेट नमक ले आएगा। जल्दी जाता है ये, बगल में ही हमारे यहाँ दुकान है, बिल्कुल पास में ही है, बस बिल्कुल घर के पीछे ही है। यहाँ बच्चे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है जगह, चले जाता है। अगर कोई इमरजेंसी रही तो यहाँ से यहीं से भेज देते, यहाँ जल्दी ले आता है। कभी कभी क्या रहता है, सामान लेने जाओ फिर सब सामान लेने जाओ दिमाग से उतर जाता है ये चीज़, लाने को भूल जाओ तो दिमाग से उतर गया। ना ही मंगाते, लेकिन यह है कि ये काली दाल बनाओ तो उसमें हींग बहुत जरूरत है। बिना भैया भैया चावल मेरे बन चुके हैं, गरम तो दाल चढ़ा दें, के बाद में चढ़ा दें इसको दाल।
तो मेरी सब्जी बन जाएगी। सब्जी बन रही है, तब आ जाएगा मेरा बेटा लेके। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लगाने जा रहे हैं दाल में तड़का। ये देखिए, ये लग गया मेरा दाल में तड़का। वाह, बहुत टेस्टी। वाह, ये देखिए, ये है मेरी दाल का तड़का। ये देखिए, स्वाद बहुत टेस्टी। वाह, रोटी सेक लें, जल्दी सब सेक रहे हैं रोटियां गरम गरम। फिर रोटी सेकने के बाद लगा देंगे पति देव को खाना। वो साथ ही खाएंगे, सब हमारे घर में सब साथ ही खाना खाते हैं। केवल पराठे अगर रहते हैं तब फिर हमारे पति देव जी जो है वो खाते हैं, नहीं तो खाना सब हमारे घर में साथ में ही खाते हैं। क्योंकि सुबह का खाना एक साथ हो नहीं पाता, तो रात का खाना हम पूरा परिवार एक साथ ही बैठ के खाते हैं। ये बन रही है मेरी रोटियां गरम गरम। के बाद जल्दी से बेल बाल के रोटी सेक के देखिए मेरी रोटी। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए, बन के तैयार हो गया है। खाना हमारा लग गया है फ्रेंड्स, सब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। सब लोग खाना खाने। ये मेरे पति देव जी, और भूख लगी है बहुत तेज। ये हमारा खाना लग चुका है, हम जा रहे हैं खाना खाने। आ जा बेटा, बच्चों को बुला। वंशु, वंश आ जा जल्दी, खाना लग गया। हर्षित आओ हर्षित बेटा, हरी मिर्च ले आना और मूली ले आना। हरी मिर्च और मूली ले आ बेटा, आ जाओ। आज हमने दाल बनाई है, देखिए आपको अभी दिखाया था। आइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए, आप लोग का खाना है ये। आइए खा लीजिए गरम गरम खाना। हम भी चलते हैं, बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। भूख लगी आज बहुत तेज। पति देव जी मेरे शर्मा होते हैं। इधर देखो, खाना नहीं खाना क्या? अच्छा खाना भी तो खाया भी नहीं, शुरुआत करो। जय गणेश। चलिए खाना खाते हैं हम लोग। बेटा आ जाओ। वंश कुछ कह रहे हैं हम? खाना लग गया, सुनाई नहीं दे रहा? चलिए खाते हैं फ्रेंड्स, खाना खाओ। कैसा है? कैसा है? टेस्टी दाल खाई? अच्छी, ठीक है। चलिए खाते खाना, बोलते हैं बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग को ब्लॉग पसंद आए, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोग को बना के दिखा देंगे। और आप लोग का बहुत 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 थैंक यू। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ आप लोग, और क्या बताएं, खाना खा लीजिए आके। खैर गुड नाइट। आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।